हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है अ न्यूक्लियस एक्स ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट अंडरगोज अल्फा डिके अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। जो हमें इक्वेशन दे रखी है, एक्स पार्टिकल था वो डिके हुआ आपका वाई में और हीलियम अल्फा पार्टिकल में। द पार्टिकल इमिटेड इन द प्रोसेस इज फाउंड टू रिमूव अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r। उसकी रेडियस है r और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b में लग रहा है। ठीक है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल m दे रखा है और चार्ज उसका q दे रखा है। अब उसने हमसे क्वेश्चन में दो चीजें पूछी हैं, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड दैट ऑफ गामा पार्टिकल, पहला। दूसरा इसने ऑप्शन दिए इसके। फिर उसने पूछा एनर्जी रिलीज, टोटल एनर्जी जो रिलीज हुई है वो कितनी हुई है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की। ठीक, हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें क्या होगा, अगर x का टोटल मास m है और अल्फा पार्टिकल दैट इज अल्फा पार्टिकल का टोटल मास स्मॉल m है, तो y का जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, m माइनस m होगा। ठीक है, पहले इतनी बात देख लेते हैं। अब क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ गामा पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ गामा डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा, सीधा सीधा। तो मास ऑफ गामा पार्टिकल कितना है, m माइनस m डिवाइडेड बाय m। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, हमारा पहला वाला ऑप्शन तो एकदम करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड की, एनर्जी रिलीज की। ठीक है, हमें पता है कि जो के अल्फा होता है वो कितना होता है, के अल्फा इज इक्वल टू पी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m अल्फा। ठीक है, तो पी निकालते हैं पहले। अब वो क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी। तो इसका मतलब सर्कुलर पाथ में जब वो रोटेट कर रहा होगा विद रेडियस आर, तो यहाँ लग रही होगी आपकी कुछ सेंट्रिपिटल फोर्स और उसको बैलेंस कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, तो ये हो जाएगा क्यू वी बी। ठीक है, अल्फा पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं हम लोग इसमें ये। ठीक, अब क्या होगा, एक वी से एक वी कैंसिल आपका, तो यहाँ से एम वी कितना आ गया आपका, क्यू बी आर। ठीक है, एम वी क्या होता है आपकी मोमेंटम, तो ये हो गया क्यू बी आर। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो के ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा आपका, क्यू बी आर बाय 2m, स्क्वायर है ना, तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन 1 थी। अब इक्वेशन 1 से हमें मिला है, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास है के ऑफ गामा इज इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M माइनस m ऑफ के अल्फा। ठीक है, अब टोटल एनर्जी जो रिलीज होगी वो कितनी होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ गामा। तो ये हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी अल्फा प्लस m बाय कैपिटल M माइनस m के अल्फा। एलसीएम लेके जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बचेगा कैपिटल M के अल्फा बाय m माइनस m। ठीक है, अब इसमें के अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं, m बाय m माइनस m क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, ऑप्शंस मैच करा लेते हैं। ये होगा इसमें नीचे क्या आ रहा है, कैपिटल m नीचे आ रहा है और स्मॉल m माइनस m वाला टर्म आपको ऊपर आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा और ये गलत हो जाएगी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू।